हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये मेरे हल्दी का आउटफिट था जो मैं सोची कि आप सभी से शेयर करूंगी, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट कर लिया था। लेकिन डालने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत टाइम हो गया था। तो सोचा मैंने फाइनली अब आपको अपडेट कर देती हूँ मेरे घर के सारे फंक्शंस का। तो ये है हल्दी का फंक्शन, ये हल्दी की तैयारियाँ हो रही थी। हल्दी से पहले हमारे यहाँ एक छोटा सा पूजा होता है जिसमें माँ बाप बैठते हैं पूजा कराने के लिए। तो यहाँ पे मेरे मम्मी पापा बैठे हुए थे और भैया भाभी को भी एक छोटा सा पूजा कराना था, तो वो लोग भी बैठे थे इस पूजा में। तो यहाँ पर पूजा हो रहा था और मैं वीडियो शूट कर रही थी, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं हूँ। ये मेरी बड़ी वाली मामी है जो पीछे बैठी हैं मम्मी के, और कुछ कॉलोनी की आंटी लोग थी, बुआ वगैरह थी और मौसी वगैरह भी थी, सब लोग आए थे। ये मेरी भाभी हैं और ये मेरी बुआ। तो मैं वीडियो शूट करी थी, मेरी दोनों बहनें आ रही थी मेरे वीडियो में। मैंने दादाजी का वीडियो लिया अपने। ये मेरे दादाजी थे और ये दोनों मेरे चाचू की बेटियां हैं, दोनों तो मेरी बहनें हुई ये। उसके बाद से भैया का पूजा शुरू हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी शूट कर लेते हैं। तो भैया का पूजा स्टार्ट हुआ और ये हमारे यहाँ गुरुमुख होने का एक रिवाज होता है। तो भैया और भाभी मेरे गुरुमुख हो रहे थे, गुरु मंत्र ले रहे थे, जो हर इंसान की लाइफ में लेना बहुत ज़रूरी होता है हमारे यहाँ। उसके बाद से फिर ये कैमरामैन शूट कर रहे थे, मैं भी शूट कर रही थी, मैं भी छोटा सा वीडियो ले रही थी। बीचों बीच में पापा भी देखो, अभी पूजा स्टार्ट नहीं हुआ तो वो भी वीडियो बना रहे थे। और ये मेरी मम्मी और ये नाउन वगैरह बैठे थे उसमें। जो ये पंडित जी हैं हमारे यहाँ के, जो सारे पूजा पाठ कराते हैं हमारे मायके में। उसके बाद से ये पूजा होना स्टार्ट हो गया था। अंतिम में हमारे यहाँ आरती हुई। आरतियों की मतलब आरती भी आपको पता ही है ज़रूरी है। आरती भी सब लोग सम्मिलित थे, मैं भी सम्मिलित थी। मैंने सोचा कि वीडियो भी बनाती रहूँ, पूजा में भी भाग लेती रहूँ। तो यहाँ पर पूजा हो रही थी, आरती भी हो गई। ये मेरी दादी हैं, बुआ दादी, और ये हमारे यहाँ जो काम करती हैं उनकी बेटियाँ थीं। और ये आंटी हमारे घर के सामने रहती हैं, ये वो हैं, बहुत अच्छी आंटी हैं ये। उसके बाद से स्टार्ट हो गया था मेहंदी का कार्यक्रम। तो मेहंदी के कार्यक्रम में मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपनी बड़ी वाली ननद को बोला, सिस्टर इन लॉ को, कि आप अपनी मेहंदी करवाओ, उसके बाद जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा हम सभी भी बैठते जाएंगे। मेरे को बहुत सारा घर का काम करना था, तो मेरे को टाइम मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि जिसको जिसको टाइम मिलता जाए वो मेहंदी लगवाते रहे। और ये मेरी बुआ की लड़की है जो मेहंदी लगा रही है। मेहंदी अभी हुआ भी नहीं था कंप्लीट, तब तक हल्ला होने लगा कि चलो एक और रस्म कर लेते हैं। तो वो रस्म थी माटी कोड़ की। हमारे यहाँ ये रस्म होता है जो बुआ करती हैं, और अगर बुआ ना हो तो बहनें करती हैं। तो मेरी तो बुआ हैं लकीली, तो मैंने ये रस्म अपनी बुआ को करते हुए देखा, और मेरी शादी में भी मेरी बुआ ने किया था। तो ये बुआ कर रही है। ये माटी कोड़ का रस्म होता है, तो बहुत शादी से 3 दिन पहले होता है, जिसके घर में होता होगा वो सब जानते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ माटी कोड़ हमारे घर के थोड़ी दूरी पर ही एक एरिया होता है जहाँ पे माटी कोड़ हो रहा था। उसके बाद से ये देखो आप, ये मेरी बुआ की लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था मेरे ऊपर। तो ये इसने कहा कि व्लॉग में मैं ज़रूर आऊँगी। मैंने कहा आ जाओ, ये व्लॉग में डालूँगी। तो ये मेरे लिए गाना गा रही थी, एक हज़ारों में मेरी बहना है। उसके बाद से ये सब कार्यक्रम होने के बाद स्टार्ट हुआ हल्दी का रस्म। तो उसके पहले कलश भरने का रस्म होता है, ये भी बुआ करती है। तो बुआ को कुछ काम था, तो बुआ नीचे काम निपटा रही थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं ही कर लेती हूँ। पंडित जी ने कहा हाँ आप कर सकते हो। तो मैं कलश भरना जो रस्म होता है वो स्टार्ट कर दिया मैंने। उसके बाद आधा भरा मैंने और आधा बुआ ने भरा था रस्म में। उसके बाद एक कलश भर के और आधा कलश मैंने छोड़ दिया बुआ को करने के लिए। तो बुआ भी आई तो वो बुआ ने भी किया। और ये देखो आप, मेरा कंप्लीट आउटफिट दिख रहा है। ये मैंने प्रिया को फ़ोन पकड़ा दिया था कि आप भी थोड़ा मेरे को वीडियो में ले लो, मैं भी आ जाती हूँ वीडियो में, ताकि रस्म का रस्म और वीडियो का वीडियो शूट होता रहे। उसके बाद से इस कलश को भरने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी। पॉसिबली जितना मेरे से हो रहा था मैं वो काम कर दे रही थी। और सामने भैया भी बैठा हुआ था मेरे। तो उसके बाद से ये कलश भरता जा रहा था, वो टीका लगाते जा रहा था। कलश भरने के बाद से हमारे यहाँ एक रस्म होता है चुमावन का और हल्दी का। तो ये मैं कर रही थी हल्दी का रस्म। उसको ना ज़्यादा हल्दी नहीं लगाना था इस टाइम पे, भैया ने मना किया था कि ज़्यादा हल्दी कोई नहीं लगाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा हल्दी लेके उसको लगा रही थी, आप देखो। और बीच बीच में कैमरामैन पोज देने के लिए कह रहे थे, जो मेरे से हो ही नहीं रहा था। तो ये भी साथ ही साथ चल रहा था। आप देखो भैया को मैं हल्दी लगा रही हूँ। ये है दूल्हे राजा, यानी मेरा भाई छोटा वाला, मतलब मेरे से तो बड़ा है, मैं सबसे छोटी हूँ। ये आप देखो हल्दी से हो रहा है।
और मैं अपना पोज़ भी दे रही हूँ, पोज़ भी दे रही थी मैं बीचों बीच में। तो ये हल्दी का रस्म कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से मैंने, ये मेरी मामी है छोटी वाली, वो मौसी हैं, ये छोटी वाली मामी है, तो ये भी हल्दी के लिए खड़ी हो गई थी। छोटी वाली मामी के बाद से फिर मामा जी ने हल्दी का रस्म किया भैया का। आप देखो कितना ज़्यादा छोटी मोटी तैयारियाँ ही जो आपको दिख रही हैं सब मैंने अपने हैंड से किया। मतलब मैंने और एक लड़का और है जो मेरा भाई लगता है, तो उसने पूरी डेकोरेशन कर दी थी और मैं डेकोरेशन का सारा सामान ला दी थी। टेंट ये भैया के किसी फ्रेंड के